माता की जय। इतने कम में कैसे चलेगा? आपके मुख्यमंत्री को सुनाई देना चाहिए ना। अरे भाई, वो भी राम भक्त है, उन्होंने राम जी की प्रतिमा लगाई ना, गौ भक्त है, तो जाना चाहिए कि नहीं सुनाई? भारत माता की गौ माता की जय जय श्री राम। आज प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम में श्री पूजनीय अशोक पत्रिकर जी, श्री सुनील घनवट जी, अमित चिमनानी जी, रमेश मोदी जी, संजय परदेशी जी और मेरे सामने बैठे सभी हिंदू भाई और बहनों, और साथ ही इस सभागार में नहीं है लेकिन आज सुरेश चौहान के क्या बोलेगा ये टीवी पर देख रहे हैदराबाद के दोनों नमक हराम, देशभर के छत्तीसगढ़ के, क्योंकि आज आपके राज्य में आया हूं तो जो धर्मांतरण का दुकान चलाने वाले हैं ना ईसाई मिशनरी, वो भी आज सुन रहे हैं, तो आपका आवाज उन तक भी जाना चाहिए। और मैंने कहा ना ये प्रभु रामचंद्र जी का ननिहाल है, तो मुझे इसकी अनुभूति एयरपोर्ट पर पैर रखते ही हो गई, क्योंकि भूमि का महत्व होगा। क्या हुआ, मैं बचपन से जिस नारे को 92 से दे रहे हैं हम सब लोग, जब से अयोध्या का कलंक मिट गया तब से हम एक नारा दे रहे हैं। नारा क्या था कि अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी, यही नारा दे रहे थे, मैं भी दे रहा था। अब तक याद नहीं आया, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के ननिहाल के पुण्य पर जमीन पर पैर रखते ही एक करंट आ गया, ये नारा याद आया। और जो लोग मुझे एयरपोर्ट पर स्वागत कर रहे थे, मैंने वहीं पर, क्योंकि मैं एग्जीक्यूट करने वाला आदमी हूं, गद्दार को एक सेकंड भी नहीं देता हूं, छोड़ना नहीं है, माफी नहीं देनी है। घोड़ी को 17 बार माफ कर दिया, तो अगली बार क्या हुआ? तो हम शिवाजी महाराज वाले लोग हैं, अफजल खान का पेट वही फाड़ना है, बात में नहीं। तो मुझे वही स्मरण हुआ, तो मैंने मेरे सामने जो बजरंगी थे, सारे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता थे, एयरपोर्ट पर ही मैंने कहा कि मैं कहूंगा कि अयोध्या तो एक झांकी है, आप लोग कहेंगे 4 लाख मंदिर दे दे। अभी मन से अधिकृत ये जाना चाहिए लाइव से करोड़ों लोगों तक। तो अयोध्या तो एक झांकी है, अयोध्या तो एक झांकी है, ये इस संगीत से बड़ा कोई संगीत नहीं, मत ये शंखनाद है। इसलिए ये नारा दिया, आज से ये नारा हिंदुस्तान में गूंजेगा और 4 लाख मंदिर बनवा कर ही रुकेगा। क्योंकि किसी भी समाज के लिए, किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी देश के लिए झंडा, नारा और नेता और एजेंडा, ये 4 चीजें चाहिए होती। नारे ही चित्र बदलते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया, और लोगों ने अपने बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अर्पण कर दिए कि जाइए, ये घर का बेटा आपके सेना में जा रहा है, अंग्रेजों से लड़िए, भारत भूमि मुक्त करिए। और इसलिए नारा, देखिए मेरे चेहरे पर, शरीर पर रोमांच है कि ये नारा जो यहाँ के भूमि से गया है, मैं यहाँ के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देता हूं कि इस भूमि से ये नारा मुझे याद आया।
भाई मुख्यमंत्री यहाँ के प्रथम नागरिक है, उनको पंडित जाना चाहिए, तो जाना चाहिए कि नहीं? तो ये नाराज किया। मैं जब उतरा तो एक ही नंबर से 5-7 मिस कॉल थे, अलर्ट आया, मैंने उसको कॉल बैक किया। तो हमारे कांग्रेसी मित्र थे, उन्होंने कहा कि सुरेश जी छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मैंने कहा धन्यवाद। बोले आज का विषय है आपका हिंदू सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित, तो इस राज्य में तो हिंदू सुरक्षित है। मैंने कहा ठीक है ना, मैं आज के भाषण में बताऊंगा कि इस राज्य, और मुझे राज्य से राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है धर्म से। किससे मतलब है? हम तो कहते हैं कि जैसे मुसलमान किसी भी दल में होता है लेकिन अंतिमता वो क्या होता है? मुसलमान होता है। वैसे हिंदू किसी भी दल में रहे तो क्या होना चाहिए? तो कांग्रेस के अंदर के भी हिंदू जान जाए और क्या कहे, हम गर्व से हिंदू हैं। तो हमें राजनीति से मतलब नहीं है। लेकिन जब उसने मुझे कहा तो मैंने उसको एक लाइन में एक स्थिति बताया। आज पहले वो बताता हूं और उसके बाद मैं जो व्याख्यान देने के लिए आपके सामने खड़ा हूं उसकी फिर मैं सिलसिलेवार बाकी अपना विषय रखूंगा। जैसे क्या कहा है आज हमने कि हिंदू सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित। अब क्या सुरक्षित है, मैंने उसको पूछा। मैं आपको पूछ रहा हूं, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। राज्य में, देश में और कहीं पर भी लोकतंत्र हो ना हो, इस सभागार में रहेगा। और इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या आपकी बच्ची सुरक्षित है? इस भाषा में नहीं। क्या आपकी बच्ची सुरक्षित है? नहीं। क्या आपकी बेटी सुरक्षित है? नहीं। क्या आपकी बहन सुरक्षित है? नहीं। क्या आपकी माँ सुरक्षित है? नहीं। क्या आपकी भारत माँ सुरक्षित है? नहीं। अरे इतने तो छोड़ो, क्या आपकी बकरी सुरक्षित है? नहीं। क्या आपकी गाय सुरक्षित है? नहीं। अभी परसों तो हमने भैंस की भी न्यूज दिखाई। क्या भैंस सुरक्षित है? नहीं। क्या संस्कृति सुरक्षित है? नहीं। क्या देश सुरक्षित है? नहीं। जब ये सब कुछ असुरक्षित है तो सुरेश चौहान की भूमि से सुरक्षा की बात करेगा, किसी भी कीमत पर करेगा। हम राज्य किसका है, कानून किसका है, सरकारें किसकी है, इस आधार पर अपने वाणी को नहीं बदलते। जहां भी जाते हैं सत्य बोलते हैं। अभी तक 1824 मुकदमे, 1825 और अगर ऐसा हुआ तो अभी वैसे 5 साल बाद आया। मुकदमा करोगे तो हर महीने तो इसलिए ये स्थिति अगर देश की है तो बोलना चाहिए कि नहीं? हमारी सारी समस्याओं का मुख्य कारण है हमारी चुप्पी। इसलिए मेरे शो का नाम जब तय हो रहा था तो मैंने कहा कि उसका नाम होना चाहिए बिंदास। क्योंकि हिंदू की सबसे बड़ी समस्या है, उसको लगता है कि अब मोदी बैठ गए, कुछ नहीं करने की जरूरत है, योगी बैठ गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, भाजपा को सत्ता दे दी तो हमारा काम हो गया। जब सत्ता से चले जाएंगे तो कहेंगे कि अब हम क्या करें, कांग्रेस की सरकार है, मायावती की सरकार है, उधर ममता की सरकार है। अरे सरकारें कौन बनाते हैं? आप। सरकार किसी की भी हो, चलनी किसकी चाहिए? हमारी। ये स्थिति जिस दिन पैदा करोगे फिर ये व्याख्यान देने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए मैंने केवल 4 सूत्र आज के मेरे भाषण में बनाए। मैंने कहा कि इसकी मैं पहले व्याख्या करूं कि अगर हिंदू सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित। पहले तो हिंदू कौन है, दूसरा राष्ट्र किसको कहा जाता है, असुरक्षित क्या है और सुरक्षित उसको कैसे किया जा सकता है। ये 4 सूत्र के आधार पर मैं अपना विषय रखूंगा। मैं कम बोलूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रश्नोत्तर का समय दूंगा क्योंकि आपके हृदय में जो है वो आना चाहिए। और उसके बाद फिर धनवत जी एक बड़ा जबरदस्त विषय आपके सामने रखेंगे। तो हिंदू कौन है, हिंदू की व्याख्या क्या है? लोग कहते हैं जैसे अमेरिका में अमेरिकन्स रहते हैं तो वो अमेरिकन है, जैसे जर्मन में जो लोग रहते हैं वो लोग कौन है? जर्मनी में रहने वाले जर्मन है। ऐसे हिंदू की व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये जो देश बने हैं
और उनकी राष्ट्र नाम की संकल्पना है, ये अलग है। वैसे इसकी व्याख्या बहुत बड़ी भी है, लेकिन सावरकर जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है। और इसलिए हिंदू कौन है, इसकी व्याख्या में अगर सावरकर जी के शब्दों में बताऊं तो आ सिंधु सिंधु पर्यंतः यस्य भारत भूमि का पितृ पुण्य भूमिष्य यह हिंदू रीति स्मृतः। अर्थ क्या है, प्रत्येक वह व्यक्ति जो सिंधु से समुद्र तक, सिंधु कहां बहती है, याद भी है ना, जो सिंधु पाकिस्तान में बहती है, और वो बहने के विभाजन के पहले इन्होंने लिखा है कि सिंधु जो पाकिस्तान में बैठती है, उस सिंधु से लेकर समुद्र तक फैली भारत भूमि का साधिकार अपनी पितृभूमि एवं पुण्य भूमि मानता है वह हिंदू। अब आज तो हिंदुस्तान को, भारत माता को ऐसे ऐसी औलादे हैं कि औरंगजेब को पूर्वज मानती है। वो हिंदू हो सकता है क्या? भले वो टिकट हो, अगर औरंगजेब के मजार पर जा रहा है तो हिंदू हो सकता है क्या? तो हिंदू कौन है पहले यह तय करना पड़ेगा। केवल हिंदुस्तान में रहता है हिंदू नहीं, जो इस भूमि को अपनी पितृभू मानता है। अपनी मातृभू तो कोई भी मानेगा, चलो, लेकिन पितृभू मानता है अपने पितृ, और यह पितृवाड़ा चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है इस देश के पूर्वजों को। समस्या कहां है? आज हमको मंदिरों की केसेस लड़नी पड़ रही है, 4 लाख मंदिरों का नारा देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि आक्रांताओं ने हमारे पुरखों के जो मंदिर तोड़े, उस मंदिरों को विरोध करने वाला जो मुसलमान है, वो प्रभु रामचंद्र जी को अपना पूर्वज नहीं मानता, उस बाबर को मानता है। इसलिए तो समस्या है ना। तो फिर वो हिंदू हो सकता है क्या? नहीं। और इसलिए जो विदेशी व्याख्या है धर्म की या देश नागरिकता की, वो यहाँ पर नहीं चलेगी। बाकी अगर हिंदू कौन है, संख्या में अगर पूछेंगे तो हिंदू कितना है? 100 करोड़। लेकिन अगर मैं उसकी वास्तविक स्थिति तक जाऊं तो केवल नाम से हिंदू है। जैसे उदाहरण के लिए सेकुलर लोगों को कम कर दो 100 करोड़ में से, तो सेकुलर कितने हैं? 20 करोड़। 20 करोड़, चलो 20 करोड़, वैसे ज्यादा है, लेकिन मिनिमम कितने? 10 करोड़। 20 करोड़। अब 80 रह गए। अब जिनको हिंदू होने का कोई स्वाभिमान अभिमान ही नहीं है, ऐसे कितने हैं? 20 करोड़। 20 करोड़ और पकड़ो, चलो, तो फिर और कितने रह गए? 60। अब भ्रमित है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सारे खानों के पीछे उसको लगता है कि अरे यही भाईचारा, तो भाईचारे वाला जो है वो कितना करोड़ है? 30 करोड़। वो 30 करोड़। तो कितने रह गए? सिर्फ कितने रह गए? 30 करोड़। उस 30 करोड़ में भी अकेला बेटा है, उसको आंदोलन में कैसे भेजूं? घर में बुला के रखते हैं। गली से अगर कोई शोभा यात्रा चल रही है और अपना बेटा खिड़की से देख रहा है तो भी उसको पीछे खींचते हैं और बोलते हैं अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना करियर चलने करो। ये काम तो सुरेश चौहान के और ऐसे यहाँ बैठे हुए लोगों का है ना, उनका थोड़ी है। तो कितने बचे? 15 करोड़। कितने बचे? उस 15 करोड़ में भी जब लड़ने की बारी आएगी तो कितने आएंगे? 1 करोड़। तो 100 करोड़ है क्या? हाँ? नहीं, ये तो बचेंगे। यहाँ जो बैठे वो बचेंगे, जो सुदर्शन को देख रहे वो बचेंगे। क्योंकि सुदर्शन देखने वाले कौन है? या तो शेर है या सुअर है। जो बीच वाला होता है सुदर्शन नहीं देखता, क्योंकि सुदर्शन देखने के लिए भी मर्दान भी चाहिए। ठीक है ना? लोग तो हमारा भाषण सुनने से डरते हैं, शेयर करने से डरते हैं, तो ऐसे अगर छोड़ दे तो फिर बचे कितने? और इससे हिंदू कौन है ये ध्यान रखिए। तो हिंदू समाधान क्या है? समाधान ये है कि अरे 100 करोड़ लोग रोते हैं, कार्यक्रम करते हैं, चैनल चलाते हैं, इतना रोज ट्विटर पर कहते हैं, और परेशान कितने लोगों से हैं? 15-20 18.5% के हिसाब से 150 करोड़ का कहेंगे तो 30 करोड़ से। चलो उनमें कुछ लोग मानिए कि अच्छे हैं,
आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो 100 करोड़ वाले इतने करोड़ से डरते हैं, क्यों? क्योंकि 100 करोड़ असली हिंदू नहीं है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति को बदले बगैर आगे का रास्ता मिल सकता है क्या? नहीं। अब वो कैसे, मैं आगे बताऊंगा। फिर आते हैं राष्ट्र क्या है। बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं है कि देश और राष्ट्र अलग चीज है। बहुत से लोगों को लगता है कि देश मतलब ही राष्ट्र है, राष्ट्र मतलब ही देश है। ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल भाषा में मैं अगर कहूं तो जो सीमाओं से बंधा हुआ है और सरकार जिसको चलाती है, उस भूभाग को, एक सुनिश्चित भूभाग को देश कहते हैं। और भले ही सीमा के बाहर हो या भूमि भी ना हो, लेकिन एक संस्कृति, एक समानता, एक लक्ष्य के साथ जीने वाला जो समाज होता है, वो क्या होता है? राष्ट्र। अब दो उदाहरण देता हूं। उदाहरण के लिए इजराइल है। इजराइल के पास 2000 वर्षों तक भूमि थी क्या? नहीं थी। लेकिन दो ज्यूइश अगर एक दूसरे को मिलते थे, सुबह मिलते थे और दोपहर में फिर मिलने वाले हो, तब भी जाते समय क्या कहते थे एक दूसरे को? कि अगली भेंट यरूशलेम में। क्या कहते थे? अगली भेंट। मैं रटवा के इसलिए ले रहा हूं कि ये सब कुछ बाहर जाके बताना है आपको, ठीक है ना? शादी में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे तो बताना है। और इसलिए 2000 वर्षों तक ज्यूइश एक दूसरे को मिलते थे तो क्या कहते थे? अगली भेंट यरूशलेम में। उनके पास भूमि नहीं थी, दुनिया भर में बिखरे हुए थे, कई जगह गुलामी का जीवन जीना पड़ रहा था, कई जगह पर जबरदस्त शोषण हो रहा था, कई जगह हिटलर जैसे लोग उतना कत्लेआम कर रहे थे। उसके बावजूद उनको भूमि प्राप्त हुई क्योंकि राष्ट्र जीवित था। मतलब भूमि होना मतलब सुरक्षा की गारंटी नहीं है, राष्ट्र होना चाहिए। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का उदाहरण लीजिए। हम ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक थे। अभी लेटेस्ट में अगर हम कहेंगे तो हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कुछ, नेपाल, श्रीलंका हमारा था कि नहीं? लेकिन हमारे सारे लोगों की समान संस्कृति नहीं थी, समान पूर्वज हम नहीं मान रहे थे, हमारा लक्ष्य एक नहीं था, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग और दो राष्ट्र संघ सिद्धांत मानने वाले लोग थे। एक मदीना और मक्का की तरफ मुंह करके प्रणाम करता है और एक हर चराचर में ईश्वर देखता है। ऐसे लोग थे, राष्ट्र भावना नहीं थी, तो हमारे पास भूमि थी, लेकिन भूमि बची क्या? ऐसे कई लेबनान में कई उदाहरण दे सकता हूं, कई देशों के, 100 से ज्यादा देशों के, कि उनके पास भूमि थी, देश था, लेकिन वो बचा नहीं क्योंकि राष्ट्र नहीं था। और इसलिए राष्ट्र इसलिए होना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्र की क्या व्याख्या है? वैसे तो कई व्याख्या है, लेकिन एक आज मैंने एक विदेशी व्याख्या, मतलब एक विदेशी चिंतक की व्याख्या आपको बताता हूं। सामान्यतः मैं कभी भी विदेशी चिंतकों का कोट नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ लोगों को वो योगा जब तक होकर नहीं आता ना, तब तक उनको समझ में नहीं आता। और इसलिए एक विशेषज्ञ है जिन्होंने भारत पर बहुत काम किया, और भारत पर काम करते समय उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो हिंदू राष्ट्र है, कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र एक धर्म शासन से अधिक हमारे पवित्र भूभाग के बारे में है। इसी विचार का प्रतिध्वनि डायना एक यूरोपियन, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर है, रिसर्चर है, वो क्या कहते हैं कि कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र एक धर्म शासन से अधिक हमारे पवित्र भूभाग के बारे में है। उनका एक पुस्तक है, मैं कोटेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कोई कल मिसकोट ना करे, क्योंकि मेरे भाषण के बाद सामान्यतः कई पुरानी सोशल मीडिया पर आकर मिसकोट करके कहते कि ये इन्होंने गलत कह दिया। इसलिए मैं आज कोट करके बता रहा हूं कि उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया अ सीक्रेट ज्योग्राफी, इसमें ये लिखा हुआ है, और वो क्या कहती है कि भारत का एकीकरण तीर्थ यात्रियों के कारण हुआ है। उनके जो तीर्थ है, हमारी जो हिंगलाज माता है, कहाँ है अभी? पाकिस्तान, बलूचिस्तान में।
बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा, बलूचिस्तान अलग देश है ऐसा हमने कहना है। कहिए बलूचिस्तान अलग देश है, बलूचिस्तान अलग देश है, सिंध अलग देश है, पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं ना, बिल्कुल पंजाब अलग देश, इधर का, पाकिस्तान के अंदर का पंजाब, अलग देश, हाँ। तो जो बलूचिस्तान के अंदर की हिंगलाज माता से लेकर अब हम कन्याकुमारी तक हमारी जो आस्था है, यहाँ पर शासक बदलते रहे, राजनीतिक दल बदलते रहे, विदेशी शासक बदलते रहे, लेकिन हमारी भावना क्या रही? राष्ट्र की रही। ये जो हमारी राष्ट्रीय भावना है, ये भावना हमारे सबसे बड़े मजबूती का कारण है। अब अगर हम ये कहें कि इस राष्ट्र में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आजकल ये लोगों का एक बड़ा, ये आपको पीछे आवाज आ रही है ना, तो अब इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? ये भाषण ना सुनने के लिए वरुण राज भी आए हुए हैं। ऊपर मत देखिए, ठीक है? तो लोग कहते हैं, आजकल कहते हैं क्या फर्क पड़ता है सुरेश जी, चलता है, कहते हैं ना लोग। एक सिद्धांत डॉक्टर हेडगेवार जी ने दिया, उन्होंने कहा कि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण होता है। मतलब राष्ट्र की कमजोरी कैसे आती है इसको बताने के लिए मैं बोलता हूं कि कल तक का कोई हिंदू जो मुसलमान बन जाता है तो उसके लिए कल तक अयोध्या पवित्र थी, उसके आराध्य थी। कल तक उसको मथुरा पवित्र थी, उसके आराध्य थी। लेकिन जैसे ही उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान बना, उसका आराध्य का स्थान कहाँ हो गया? मक्का में हो गया। ठीक है ना? जैसे ही कोई आज हिंदू था और कल ईसाई हो गया तो उसका पवित्र स्थान कहाँ चला गया? अब केवल इतना ही नहीं होता है, इतना भी होता है कि जब वो धर्मांतरण कर देता है, तो अभी लेटेस्ट का आज का उदाहरण बताता हूं, अगर न्यूज में देखा हो तो दक्षिण में एक अदानी ने प्रोजेक्ट लगाया है और उस प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले सफेद डगला पहनकर ईसाई पादरी आ रहे हैं और उनके हाथ में जो झंडा है, हिंदुस्तान में आज तक वेटिकन सिटी का झंडा कभी नहीं आया था, लेकिन पीला वेटिकन सिटी का झंडा लेकर विरोध हो रहा है। हिंदुस्तान इतना क्या, जैसे पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए, पाकिस्तान जीतने के बाद फटाके फूटते हैं कि नहीं? ये राष्ट्रांतरण है तो नहीं तो क्या है? राष्ट्रांतरण है नहीं तो क्या है? आज लादेन के लिए मर गया भले ही, लेकिन लादेन के लिए सहानुभूति वाले लोग यहाँ पर है ना, ये राष्ट्रांतरण है नहीं तो क्या है? तो इसलिए हिंदू आपने समझा, अब राष्ट्र ये समझना चाहिए कि एक विचार का जो मल्टीकल्चरलिज्म है, जो बहुसंस्कृतिवाद है, जिसको यूरोप ने सबसे ज्यादा प्रमोट किया, आज स्वयं यूरोप की क्या स्थिति है? वहां पर मल्टीकल्चरलिज्म विफल है। अब वो कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन अब करेंगे क्या? क्योंकि बच्चा पैदा करना भूल गए, एक आध बच्चा पैदा होता है, माइनस में वहां पर उनकी जनसंख्या है, जो ग्रोथ है वो 1 से कम है। हमारे यहाँ पर क्या कहा है कि बाप से बेटा सवाई होना चाहिए, हमने अगली पीढ़ी देनी चाहिए। हालांकि हमको भी पागलपन आ गया, हम दो हमारे दो, 1952 में नारा दिया और हमने क्या किया, इसको वेद मंत्र की तरह मान लिया। अरे फैमिली प्लानिंग चाहिए, लेकिन फैमिली प्लानिंग का मतलब यह नहीं है कि अंबानी भी 2 बच्चे करे, और ये मतलब नहीं है कि गरीब भी 2 बच्चे करे। मतलब यह है कि आप जितने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हो उतने बच्चे होने चाहिए। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने 2 बच्चे का कानून मान लिया। अभी कानून है क्या? आप तो कानून मान रहे हैं। अभी हिंदू तो 2 भी नहीं है, मतलब 1.9 था, इस बार अभी जनगणना नहीं हुई है, उससे भी कम हो जाएगा। जितना पैसा अधिक उतने बच्चे कम, ये स्थिति है। तो ये स्थिति जो आज यूरोप भुगत रहा है वो हम भुगत रहे हैं, हम आज भुगत रहे हैं। लेकिन उधर स्थिति क्या है? 4 बीबियां और 44 बच्चे का कार्यक्रम चालू है। अभी दिल्ली में एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। हम किसी के मृत्यु का मजाक नहीं उड़ाते क्योंकि हम हिंदू हैं, लेकिन हम उससे एक संदेश ले गए। उस जिसकी मृत्यु हो गई वो मुस्लिम कांस्टेबल, उसको मरने के बाद जैसे न्यूज लिखते हैं ना कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई, पीछे एक पत्नी, एक बेटा, एक बेटी छोड़ गए,
तो वैसे हमने लिख दिया कि फलानी की मृत्यु हो गई, पीछे 2 बीवियां और 10 बच्चे छोड़ गए। मोहल्ला छोड़ के चले गए। मतलब दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति, कांस्टेबल जिसकी सैलरी 50,000 के अंदर होगी, वो व्यक्ति कितनी बीवियां रखता है? 2। बच्चे कितने रखता है? 10। और आप कितने रखते हैं? 1 और 2। तो ये जनसंख्या में आप टिकेंगे? देश आपका रहेगा? बच्चे जैसे कहते हैं ना कि लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो हंस के बच्चे पैदा करके तो ले रहे हैं, और क्या करके देंगे? तो क्या करेंगे? बच्चे पैदा करेंगे। बच्चे पैदा करेंगे। कौन कौन करेगा? हंस रहे हैं। अरे गंभीर बात है, हम करेंगे, बिल्कुल ये गंभीर बात है। सच्चाई है। आज हमारी संख्या क्या है? 2 बीवी, मतलब पति और पत्नी मिलके हम कितने पैदा करेंगे? 2 भी करें तो इसका मतलब हमारी संख्या स्टेबल है। 1 करे तो आप 2 मिलके करोगे तो घट गए ना, तो क्या बचोगे? तो ये इतने अच्छे रोड बना रहे गडकरी, मोदी जी इतने अच्छे चीते लाकर छोड़ रहे हैं, ये सारा हम सैटेलाइट बना रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तैयार हो रही है, कौन रहेगा कल उसमें? सामने वाला मवेशी मवेशी रहेगा ना। तो क्या मवेशी को बांधने के लिए आप वो बना रहे हैं? राक्षस अरे ये बहुत गंभीर मुद्दा है मित्रों। अगर आप निर्भर है किसी दूसरे पर कि इसका समाधान कोई लाएगा बाहर से, तो ये आने वाला नहीं है। इसका समाधान कौन कर सकता है? स्वयं। आपने कहना है मैं, हम भी नहीं, क्योंकि हमारे हम ये फालतू बात है। इसका समाधान कौन कर सकता है? क्योंकि हम सब हमेशा बोलते हैं कि अरे हम सच में हम है क्या? एक हिंदू पर कोई मुल्ला हाथ उठाए, कितने हिंदू खड़े होते हैं? लेकिन एक किसी मुसलमान पर कोई हाथ उठाए तो कितने खड़े होते हैं? तो तुम हम हो क्या? क्या आप हम हो? क्या किसी के ऊपर समस्या आ जाती है, हम खड़े होते हैं? तो हम है क्या? नहीं है। हम बनना पड़ेगा, लेकिन यह वास्तव स्वीकारना पड़ेगा और खुद से काम प्रारंभ करना पड़ेगा। इसलिए अपने से सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं खुद कर सकते, आपका काम वाली बाई अगर एक बच्चा ज्यादा पैदा कर सकता है तो उसको कहिए कि तुम पैदा करो, मैं गोद लेता हूं, उसका शिक्षा का खर्चा मेरा। इतना तो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? तो करेंगे। कितने लोग ऐसा दूसरे के बच्चे को कम से कम शिक्षा देने तक स्पॉन्सर करेंगे? जितने आप करेंगे उतने मैं अकेला करूंगा। हम क्या मानते हैं कि हमारे पास पैसा है मतलब सुरक्षा है। आपके पास पैसा होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है। कैसे? पाकिस्तान में आज हिंदू कितना बचा है? 1% से भी कम, लेकिन वहां के इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन है 27%। कितना? आज भी 1% हिंदू का वहां के पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 27%। सुरक्षित है क्या? लेकिन 18.5% मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन 8% नहीं है। सुरक्षित है कि नहीं? तो आप मानोगे कि पैसे कमा लिए, करियर बना लिया, कम बच्चे पैदा किए, ऊंचा बड़ा बंगला बनाया, बड़े कंपाउंड बनाए। पहले छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में घरों को कंपाउंड होते थे क्या? नहीं होते। धीरे धीरे कांटे लगाना शुरू किया। उसके बाद दीवार पर ईंट रखते थे, थोड़ी सी कच्ची मिट्टी का। उसके बाद क्या हुआ? 5 फीट का। उसके बाद क्या हो गया? अभी नए घर बन रहे हैं, क्या हाइट है? क्या आपको लगता है कि आपके घर के दीवार की ऊंचाई बढ़ाने से आप सुरक्षित हैं? घर के बाहर नहीं जाएंगे। अरे घर में रहेगा कौन? मैं जिस एनसीआर से आता हूं, दिल्ली एनसीआर में, वहां की स्थिति यह है, हमारे जाट भाई जिन्होंने बड़ी लड़ाई की, आने वाले उत्तर से, खैबर खींच से सारे लोगों से लोहा लिया, हर आक्रांता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अब बच्चे पैदा कम किए। एक लड़का एक लड़की है, लड़की का विवाह हो गया, वो चली गई, लड़का आईटी में बैंगलोर में काम कर रहा है,
2 एकड़ में बड़ी हवेली है, अंदर रहने के लिए लोग नहीं है, ऐसे सुरक्षित रहोगे? मैं गंभीर होकर पूछ, रहोगे सुरक्षित? ये हमारा कर्तव्य है। हमने लड़ाइयां लड़ी, हम शरीर के लड़ाइयों में सक्षम थे, लेकिन हमारे ब्रेन पर, हमारे माइंड पर, हमारे मन मस्तिष्क पर एक ऐसा गेम चलाया गया, और हमको सज्जन कौन? कम बच्चे पैदा करने वाला। अच्छा कौन? कम बच्चे पैदा करने वाला। अच्छा एकदम सज्जन व्यक्ति कौन? जो किसी से लड़ाई नहीं करेगा। अरे लड़ाई खामखा मत करो, लेकिन अगर तुम्हारे बहन के तरफ कोई तेरी आंख उठाकर देख रहा है तो 100 नंबर डायल करोगे? 100 नंबर डायल करोगे? क्या राखी बांधने वाली बहन, अरे फिर तो वो टेलीफोन को राखी बांध दे, किसी पुलिस वाले को बांध दे। अरे भाई पैदा क्यों किया गया है? भाई नाम की व्यवस्था हिंदू धर्म में क्यों है? क्योंकि भाई बहन की असली वास्तव प्रेम हिंदू धर्म में। दूसरी तरफ तो बहनों का क्या हाल है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो जो भाई है वो अपने लव जिहाद में बहन की सुरक्षा करेगा या कोई पड़ोसी करेगा? दूसरा करेगा। लव जिहाद में हमने अप्रोच चेंज किया। अगर हमें पहला फोन कोई करता है तो हम कहते भाई तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तुम्हारे भाई क्या कर रहे हैं? पहला बहन को बचाने का कर्तव्य निभाने के लिए तुम आगे आओ, तुम्हारे पीछे सुदर्शन खड़ा है। लेकिन तुम कहोगे बजरंग दल वाले बचाएं, विश्व हिंदू परिषद वाले बचाएं, सनातन संस्था वाले बचाएं, हिंदू जन जागृति संस्था वाले बचाएं, और तुम क्या करो? राखी बांधो, है ना? अरे हमने ठेके दे दिए, अपना कर्तव्य भूल गए, और इसलिए हमको हिंदू सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित पर कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, सेमिनार करने पड़ रहे हैं। हम इससे अधिक कुछ कर सकते थे। हमने इतने बड़े बड़े संशोधन किए, विश्व को ज्ञान देने वाले, विश्व का जीवन खुशहाल करने वाले, विश्व की समृद्धि करने वाले, संशोधन करने वाले। आपने अस्तित्व की लड़ाई में पिछले 700-800 वर्षों से जो लगे हैं, इस कारण हम संशोधन भी नहीं कर पा रहे। हमारे पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने जो किया उसका 1% भी हम कर पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे। हमारा बुद्धिभेद किया गया। अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि यह संस्कृत भाषा जो है वो संस्कृत भाषा के विद्यालय नहीं चलेंगे, अंग्रेजी भाषा के विद्यालय चलेंगे। संस्कृत बंद की गई, उससे संस्कृत का ज्ञान हमारे घर में बड़े बड़े ग्रंथ तो रखे हैं, लेकिन उन ग्रंथों में क्या है हमको पता है नहीं। हम उसको पढ़ते नहीं है, पूजते हैं। मतलब हमारे घर के संस्कृत ग्रंथों की स्थिति क्या है कि हम उसको पूजते हैं। पूजना चाहिए कि पढ़ना चाहिए? लेकिन हमको संस्कृत आती नहीं है। कितने लोगों को आती है? अंग्रेजों ने तय करके बंद किया। ऐसी इतनी चीजों को हमारे ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से थोपा गया, फिल्मों के द्वारा दुष्प्रचार किया गया, और इसलिए हम नहीं रहे। तो हिंदू हिंदू नहीं है, राष्ट्र नहीं है, धर्मांतरण से असुरक्षित है। ऐसे में सुरक्षित करेंगे तो कैसे करेंगे, ये मुख्य मुद्दा है। और फिर मैं आपके पास माइक लेकर आऊंगा और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि मैं संवाद करना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे ये मैं नहीं बताऊंगा, ये कौन बताएंगे? आप बताएंगे, आपको बोलना है। माइक जरा भेजिए। एक कम शब्दों में एक सूचना देनी है, उसमें कोई रेक्टिफिकेशन करना है, ठीक करना है, मैं यहां से बताऊंगा। हाँ, जय जय श्री राम। मुख्य रूप से हिंदुत्व भूल गया है, वो हिंदू है ही नहीं। सबसे पहले हिंदू को हिंदू बनाने के लिए अपने घर के पास के मंदिर में साप्ताहिक सोम, शनि या मंगलवार शाम को ठीक 7 बजे एक साथ श्री हनुमान चालीसा पढ़ें, 15 मिनट बैठक करें, जाने की धर्म क्या है और वो धर्म जो हमारे अवतारों ने किया वो धर्म है, वो धर्म का चरितार्थ रूप है। जब तक हम अवतारों के चरितार्थ रूप को नहीं अपनाएंगे और अंत में संकल्प लेंगे कि अगले हफ्ते कम से कम एक और नए सज्जन को हम लेकर आएंगे मंदिर ठीक 7 बजे, हमारा हिंदुत्व जागने में 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। मंदिर बहुत जल्दी हम ठीक है बहुत लोगों के वसुदेव कुटुंबकम होगा। देखिए इसमें क्या है, भावनात्मक होके नहीं चलेगा। और हम कोई इस्लाम या ईसाई जैसे नहीं है। हमारे पास सोमवार के लिए कौन है?
महादेव है। मंगलवार के लिए कौन है? बुधवार के लिए कौन है? गुरुवार के लिए कौन है? शुक्रवार के लिए कौन है? शनिवार के लिए, रविवार के लिए, रात के लिए। अरे हमारे पास तो देवी देवताओं की कमी नहीं है, और हम इतनी ज्यादा संख्या में हैं कि हिंदुस्तान में इतने मंदिर भी नहीं कि हम 1-7:30 बजे ही आए। अभी फिलहाल आप इस तरीके से भी आओगे। अभी फिलहाल कोई डेट मत दीजिए, कहिए कि तुम जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान के वार में तो कम से कम एक बार जाओ। इतना तो शुरू करिए। वो जाने लगेगा, लेकिन जाएगा तो मंदिर में करेगा क्या? आज मंदिरों की स्थिति क्या है? आप जाएंगे, डिस्प्ले सेंटर बने हुए, इधर से निकलिए और उधर से बाहर निकल जाइए। क्या ये मंदिर है? आज कितने पंडितों को आने वाले भक्तों को धर्म बताना आता है? आता है क्या? अच्छा, वो कैसे आएगा? कितनी सैलरी देते हैं आप पंडितों को? मतलब जिससे आप भगवान से कनेक्शन करने के लिए जा रहे हो उसको सैलरी क्या देते हो? ज्यादातर मंदिर कहते हैं कि आपको 10,000 रुपए सैलरी और ऊपर से जितना चढ़ावा आएगा उसका 5%, 2% ऐसी डील करते हैं पंडितों के साथ। और उस पंडित का मित्र बेटा, जो कोई मित्र होगा, उसका समवयस्क होगा, पड़ोसी होगा, क्लासमेट होगा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है तो उसका पैकेज कितने से शुरू होता है? 5 लाख, 10 लाख। तो जो धर्म छोड़कर करियर करने जाएगा उसकी सैलरी ज्यादा, और जो धर्म की संस्कार करने के लिए पंडित पुजारी बनेगा उसकी सैलरी कम। तो सिर्फ घंटा ही बजाएगा ना, पानी देगा ना, और क्या करेगा? इसलिए मंदिरों को कहिए कि हम तुम्हारे मंदिर में फुटफॉल, आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ा रहे हैं, वो दान भी ज्यादा देंगे। मंदिरों में जो पंडित है, पुजारी है, उनका ज्ञान और उनका सैलरी बढ़ाओ। केवल आपकी थाली भी भगवान के सामने रखी, आपको चरणामृत दिया, आप आगे निकल गए, इससे कुछ होने वाला है क्या? अरे आपके बच्चों के संस्कार केंद्र मंदिरों में चल सकते हैं कि नहीं? संस्कार केंद्र खुलवाइए, कहिए कि मैं वहां पर टाइम देने के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं कि यहाँ बैठे हुए लोग, रायपुर तो छोड़िए, ये सभागार में बैठा हुआ मेरे सामने का वक्ता पूरे छत्तीसगढ़ को संस्कार दे सकता है। इतनी संख्या और इतनी शक्ति आपके बीच में है। मंदिर कितने होंगे इस शहर में? मंदिर होंगे भी कितने? तो केवल मंदिर नहीं जाना है, तो उस मंदिर के अंदर जाने के बाद संस्कार वर्ग शुरू करना है। वहां पर ज्यादा जगह नहीं है क्योंकि बाकी जगह आज कम है, तो उसको बोलिए ऑडियो वीडियो सिस्टम लगाओ। अगर किसी के पास 5 ही मिनट है तो उसको 5 मिनट में क्या बताना है, किसी के पास 10 मिनट है तो 10 मिनट में क्या बताना है, उसके पास 1 घंटा है तो 1 घंटे में क्या बताना है। आज हमारे मंदिरों में कोई गरीब जाएगा और कोई बड़ा दानी जाएगा तो एक जैसा व्यवहार होता है क्या? लेकिन मस्जिदों में क्या होता है? एक समान व्यवहार होता है। हम अपने उनसे भी समझ सकते हैं कि नहीं कुछ? मैं कहता हूं इसका समाधान मैंने ढूंढा है। आज रायपुर जैसे शहर में भी सरकारी सेवा से रिटायर्ड होने वाले लोगों की बड़ी संख्या होगी। यहाँ पर भी होंगे कुछ लोग जो सरकारी काम से रिटायर्ड हो चुके हैं। भाई 60-65 कोई रिटायरमेंट की आयु थोड़ी है। घर में आपके पास कोई काम नहीं है, आप ऐसे स्वयंसेवक बनाइए जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और वो मंदिर में केवल स्वागत का काम करेंगे, संवाद का काम करेंगे, बातचीत का काम करेंगे। गरीब आएगा, बड़ा आएगा, उनको वहां खड़े होकर कहेंगे कि इस मंदिर में आपका स्वागत है, धर्म के बारे में मैंने थोड़ा कुछ पढ़ा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि नहीं? ये सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं? इसके लिए कोई बड़ी मुसीबत का काम है? रायपुर से शुरू करिए भाई, प्रभु रामचंद्र जी के ननिहाल से इसको शुरू होगा ना, तो यहां से शुरू करिए। अगर ऐसा जाकर आप खड़े होंगे तो कोई मंदिर वाला कहेगा कि हमारे यहाँ पर मत खड़े हो, और अगर कहता है तो उस मंदिर का नाम मुझे बता। क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जिनको बस दान पेटी में क्या आता है उससे मतलब है। लोग नए मंदिर इसलिए ज्यादा बनाते हैं क्योंकि पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे तो अपना नाम नहीं लगा सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छी बात है मंदिर बनाना, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन कुछ लोगों की ये मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी, और मंदिर हमारे समस्या के समाधान का एक बड़ा केंद्र हो सकता है। इसलिए मैं विस्तार से जवाब दे रहा हूं कि पहली बात उसको मंदिर में जाने के लिए कहना, दूसरी बात
वहां पर अच्छे पंडित जी, संस्कार वर्ग, लाइब्रेरी ये करना। मैं कहता हूं किसी मस्जिद पर कुछ हो जाए तो 1000 लोग एकत्र होने में कितने मिनट लगते हैं, लेकिन किसी मंदिर में कुछ हो जाए तो 1000 लोग एकत्र होते हैं क्या? आज कितने मंदिरों के पास उसके आसपास के हिंदुओं की लिस्ट है? अरे मस्जिदों में तो रोहिंग्या लाकर कहां बसाना है, कहां सरकारी भूमि बची हुई है, कहां ठेला लगाया जा सकता है, कहां बांग्लादेशी बसाया जा सकता है, हो रहा है कि नहीं? सब जगह हो रहा है, सारे दलों के शासन में हो रहा है। अगर वो ये योजना बना सकते हैं तो क्या हिंदू अपने मंदिर को सक्षम बनाने के लिए उस मंदिर के परिसर में रहने वाले हिंदुओं की लिस्ट नहीं बना सकता? किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो वो मंदिर जाकर सांत्वना नहीं दे सकता? क्या किसी के घर में एक्सीडेंट हो जाए तो मदद नहीं पूछ सकता? क्या उस घर में अगर किसी की बेटी पढ़ने दिल्ली जा रही है तो उसका नाम लेकर वहां के अपने मंदिर के साथ नहीं जोड़ सकता? जोड़ सकता है कि नहीं? हमने इस पर सोचा नहीं, ये हमने करना होगा। मंदिर केवल हमने लोग लेकर नहीं जाना है, मंदिरों को भक्त विमुख करना है। अगर ये हम करेंगे तो मैं आपको दावा करता हूं कि जो हिंदू नहीं, अभी हम संख्या गिन रहे थे, अकेला मंदिर इतना बड़ा शक्ति केंद्र है कि हमारी सारी समस्या का 50% काम केवल मंदिरों से हो सकता है। अब आप कल अपने एरिया के मंदिरों में जाइए, मंदिर समिति को कहिए कि मैं आया हूं, आपको मदद करना चाहता हूं, मेरा कोई इंटरेस्ट आपके कमेटी में आने का नहीं है। क्योंकि जैसे आप कहेंगे ना कि मैं ये करता हूं वो करता हूं, तो कई मंदिर कमेटी वाले कहेंगे अच्छा इसको इस कमेटी में आना है, क्योंकि हमारा ये खराब करके रखा है ना, बड़ा नहीं है। और इसलिए वो इस शंका से ग्रसित ना हो, इसलिए आप स्वयं बता दीजिए कि हमें मंदिर के समिति में नहीं आना है, आप ही रहेंगे, डोनेशन आपको ही आएगा, हमें उससे 1 रुपया नहीं चाहिए। बस हमारा इतना आग्रह है कि आज आपके पास अगर 1 लाख रुपए आते हैं तो हमारे प्रयासों से अगर 1.5-2 आए तो ऊपर का आने वाला पैसा हिंदू को मजबूत करने, संस्कार देने के लिए खर्च करो, हम तुम्हारे साथ। हो सकता है कि नहीं? क्या हम हमारे जन्मदिनों को होटल से छोड़कर मंदिरों में नहीं मना सकते? मना सकते कि नहीं? क्या गौशाला में नहीं मना सकते? अरे भाई, गाय के बारे में मैंने एक भाषण में कहा कि जो व्यक्ति गाय को मानता है, पूजता है, जो गाय को पूजता है, वो बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में कभी भी नहीं रखेगा, क्योंकि वो गाय को मानता है। जब उसका लगाव गाय से है, और छोटे बच्चों में बहुत इमोशन होता है, वो अगर कुत्ता भी मर जाए घर के अंदर का तो आपने देखा होगा कि कितने इमोशनल होते हैं। अभी गणपति बप्पा घर में 10 दिन आ गए तो बच्चे उनको लेकर जाने नहीं देते विसर्जन के लिए। उन बच्चों में हमने क्या किया, हमें तो बस 2 फ्लैट के 2 BHK का 3 BHK करना है, हमें 1 मंजिल की 2 मंजिल करनी है, छोटे प्लॉट का बड़ा प्लॉट करना है, इनकम बड़ा नहीं है, छोटी गाड़ी की बड़ी गाड़ी लेनी है, साधारण टीवी है तो LCD लेना है, साधारण मोबाइल है तो बड़ा मोबाइल लेना है। बच्चों पर हम कितना टाइम देते हैं? सबसे बड़ी एसेट क्या है? बच्चे। हम उन पर टाइम दे रहे हैं? नहीं। उसको हम मोबाइल लाके देते हैं, अच्छा से अच्छा कहते हैं खेलो, फिर वो देखता है सनी लियोनी। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गूगल पर भारत में सबसे ज्यादा सर्च होने वाले कैरेक्टर का नाम क्या है? हमारे आपके बच्चे। ये सच है, आप करके देखिए। तो अगर ऐसा होगा तो हमने अपने माँ बाप का कर्तव्य, पिता और मातृत्व का कर्तव्य निभाया क्या? नहीं निभाया। और इसलिए ये हमको करना होगा। मंदिर इसमें निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हमारे शहरों में काम करने वाले ऐसे एकल परिवार हैं, उनको अपने बच्चों को किसी केयर टेकर होम में रखना पड़ता है। क्या ऐसे मंदिरों में केयर टेकर होम नहीं बनाए जा सकते? बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं। शुरू करिए, आप शुरू करेंगे, दूसरा आदर्श उसका लेगा। और इसलिए मंदिर को इतना मजबूत किया जा सकता है। आज के समस्या का समाधान उसमें है। ये उत्तर मिला हुआ। अगला प्रश्न या सुझाव? माइक जिसके पास है वो बोले। माइक घुमाते रहिए, हर बार देने के लिए मत चाहिए, पहले से अगले वाले के पास चाहिए। जय जय श्री राम। अभी घोषणा नहीं, डायरेक्ट सवाल या सुझाव।
एक सुझाव ये है कि जितनी समस्याएं हैं समाज में, अगर वानप्रस्थी लोग बढ़ जाएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ साल लगेंगे, पर वानप्रस्थी लोग जब आएंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी उससे सीखती है। वो समय और जब सामर्थ्य अपना समाज को देते हैं तो बच्चों को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, वो करेगा। जो समय और धन नहीं दे सकता वो जान क्या देगा देश के लिए, वो सीखता है आदमी। और जिस तरह रावण से जीतने के लिए हमको ब्रह्मा जी को जामन बनना पड़ा, महादेव जी शंकर भगवान बने, बजरंगबली बन के सड़क पे आए, उस तरह जो महाजन शक्ति है, ज्ञान धन या बल से जो महाजन शक्ति, उसको सड़क पे आना पड़ेगा। जय जय श्री राम। मैंने यही तो बात कही कि आपके घर में, इस देश में रिटायर्ड लोगों का, उनके पास टाइम कैसे बिताए ये समस्या है, इसलिए वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और वो फिर सुझाव देते हैं, आपको सहन नहीं होते, उनको लगाइए इस काम में, स्कूलों में बिठाइए। देखिए बूढ़ा लोग उसको बुढ़ापा या रिटायर्ड कहते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं, ये आपकी ज्ञान के भंडार है, सबसे बड़ी असेट है, उसका उपयोग हो सकता है, किया जाना चाहिए। और जिसने अपना बचपन दादा दादी के साथ बिताया, उस बच्चे को देखिए, और जिसके नसीब में दादा दादी ने उस बच्चे को देखिए, आपको फर्क दिखाई देगा। हाँ, आपका स्वागत है। आप देखिए, मंदिरों की बात हम कर रहे थे। मैं आज आपके दरबार में गया था, इनके यहाँ पर गया तो देखा कि भगवान अंदर हैं, तो भगवानों के जो वाहन हैं उनका पार्किंग स्थल इन्होंने बाहर बनाया हुआ है। तो अगर बच्चा दर्शन को आएगा तो आप बता सकते हैं कि ये जो मयूर खड़ा है, ये किसका है? मयूर। वहां पर अगर चूहा है तो किसका है? हाथी है, किसका है? नहीं दे रहे, शेर है, किसका है? हाँ, महालक्ष्मी, बस लक्ष्मी याद है सब। चलो, तो ऐसा आश्रम में है, वहां पर इतने फोटो लगे हैं। आप पहले स्कूल में देखिए, ऐसे ग्रामीण घरों में, मेरा ग्रामीण परिवेश रहा है। हमारे घर में, हमारे मामा के घर में, मित्रों के घर में हम जब जाते थे तो दीवारों के चारों तरफ अच्छे अच्छे सुविचार लिखे होते थे, स्कूलों में भी होते थे। अभी है क्या? नहीं। आज हम वहां पर कोई आर्ट लगा देते हैं, क्योंकि हमें वो संदेश नहीं चाहिए, हम उनको भूल गए। आज इसकी आवश्यकता है। अभी उदाहरण दे रहे थे और मैंने आप सामने आ गए तो उस मंदिर का या दरबार का मैंने उदाहरण दिया। आगे जल्दी जल्दी। हाँ सर, मेरे तरफ से है। कहाँ है? इधर। अरे हाथ हिलाओ ना। हाँ ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ सर, अभी जैसे अधिवक्ता जो वैष्णव विष्णु जैन और ये जो हरिशंकर जैन, उनकी फोटो भी आया था, जैसे वो अपनी भाषण दे रहे थे। उसमें सर हम एक चीज देखेंगे कि जो हरिशंकर जैन है, उन्होंने जो भी उनकी अटायर थी, उस अटायर में से यदि हम एक चीज को हटा देंगे तो वो बिल्कुल लगेंगे कि छोटे भाई के कुर्ता और बड़े भाई के पायजामा वाले, टोपी वाले भैया मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या अटायर थी ये हम सब हिंदुओं को समझना चाहिए। वो एक ही अटायर थी। और उससे पहले मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जैसे मंदिरों की बात हो रही है, हम घर में मंदिर ना बनाए, घर को ही मंदिर बनाए। पहली बात है, हम लोग हर आदमी घर बनाते तो घर में मंदिर बनाते हैं, हम घर में मंदिर ना बनाए, नहीं, ये घर को मंदिर बनाए। और दूसरी एक मिनट सर, उसी में एक मिनट रुको, मैं चला रहा हूँ ना यहाँ से, गलत बात नहीं जाने दूंगा सर। ये कहो कि घर में मंदिर बनाओ और घर को भी मंदिर बनाओ। जी, बिल्कुल। लेकिन घर में मंदिर मत बनाओ, ये ना हमें वामपंथी सोच जो दिमाग में डाली गई है ना, उसका परिणाम है। बोलो, घर में मंदिर बनाओ और घर को भी, ये घर को मंदिर मत बनाओ, भगवानों को रिटायर्ड कर दो। ये बातें हमारी नहीं है, वामपंथियों की है। सर, भगवान कभी रिटायर्ड नहीं होता, और भगवान रिटायर्ड होगा तो हम रहेंगे नहीं। भगवानों को साथ लेकर चलेंगे। अगर आप लड़ने के लिए तैयार है तो हमारी भवानी आपको सपने में आकर तलवार देती है, साक्षात तलवार देती है। यह हमारे भगवानों की शक्ति है। इसे भगवानों को रिटायर्ड नहीं करना है। सर, आपकी बातों को मैं 110% सहमति करता हूँ। मैं अपनी बातों को उसको टिकाऊ करता, लेकिन मेरा विषय जो था, वो विषय से मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, उनके अटायर में एक चीज थी। ठीक है, समझा। तो देखिए सर, वो थी तिलक। हम हर हिंदू लोग तिलक का धारण पहले करें ताकि हमारी परिचय बनेगा। यहाँ हम यदि देखेंगे हमारे भाषण नहीं, बस मिल गया। ये चीज
देखिए, पहले तो आपने जो सुझाव दिया है वो मैं पालन करता हूं। दिख रहा है, विश्व के किसी टीवी चैनल पर कोई एंकर गर्व के साथ टीका लगाकर आता है तो सुरेश चौहान है। लेकिन हम ड्यूटी पर जाते हैं, अब इस मामले में हमारे दक्षिण भारत के भाई ज्यादा अच्छे, कोई संकोच नहीं। क्यों भाई, टीका लगाने में क्या दिक्कत है? आपको देखेगा कि आपका मुसलमान दाढ़ी रखता है, मूंछ निकलता है, अच्छा दिखता है क्या? नहीं। फिर भी करता है कि नहीं? कहता है ना। छोटी टोपी धूप से बचाती है क्या? बारिश से बचाती है क्या? नहीं। लेकिन उसकी मान्यता है, पहनता है कि नहीं? अरे आपको क्या संकोच है? हमें ये जो हम संकोच करने लगे ना, इस कारण अगर कोई लगा के जाएगा ना तो कहेगा क्या, अरे पंडित बन के आ गया, गर्लफ्रेंड ही बोल देगी। अरे ऐसी क्या काम की जिसको तुम्हारे टीके का मतलब पता नहीं है, तो तुम्हारे साथ क्या टिकेगी? देखिए, मेरा भाषण सुनने के बाद दिल्ली के एक हमारी कार्यकर्ता की बेटी, 1 करोड़ का पैकेज है उसका, लेकिन जब उसने मैट्रिमोनियल पर अपना पति ढूंढने के लिए डाला तो जिन जिन लड़कों ने उसको अप्रोच किया कि हम मिलेंगे कॉफी कैफे डे वगैरह, उसने कहा नहीं, वो इस्कॉन के भक्त है, उसने कहा कि हम इस्कॉन के मंदिर में मिलेंगे। और एक लड़के को उसने ऐसे रिजेक्ट किया कि उसको शूज निकालकर मंदिर में आने में संकोच था, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा पति करोड़ रुपए सैलरी वाला भी होगा जिसको मंदिर में जूते उठाकर आने में दिक्कत है, तो मुझे नहीं चाहिए। एक बच्चे ने तीर्थ लेने नहीं आ रहा था उसको, इसलिए रिजेक्ट किया। अरे आप करके देखिए, आपके बच्चे आपका ही खून है, उन महापुरुषों का खून है। इस देश में जितने लोग हैं, वो किसी के जाति के हो, किसी प्रांत के हो, शहर के हो, कहीं के हो, आपके किसी ना किसी पीढ़ी के आपके पूर्वज ने राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान दिया है। किसी एक पीढ़ी में भी अगर जाग जाता है। कल मैंने को राव मुशर्रफ पुंडीर उनको लाइव लिया था, जिन्होंने महादेव पर जलाभिषेक किया, कल के बिंदासपुर में थे। मैंने इनको पूछा कि अरे आप मुसलमान हो क्या, आपने महादेव की पूजा कैसे की? उन्होंने कहा पता नहीं, जब भी महादेव की पिंडी दिखती है मेरे अंदर का जो खून है वो खोल उठता है और ये कहता है कि निकल, पानी ले और अभिषेक कर। तो वो 3 पीढ़ियों से मुसलमान है, लेकिन एक पीढ़ी में जाग गया ना, तो अब जगाइए ना, आपके बच्चे क्यों नहीं जाग सकते? जगाइए, करिए, हो सकता है। इसलिए इस भाई ने जो कहा है उसका रखने का तरीका जैसा भी हो, लेकिन हम अपने मान्यताओं के प्रति संकोच करते हैं। अरे भाई, राजनेता देखो ना, क्या जाति है क्या धर्म है पता नहीं, लेकिन इलेक्शन आ गया तो कहता है कि मैं जनुआ पहनता। मतलब फायदे के लिए तो आप कुछ भी पहन सकते हैं। तो आप राजनेता अगर अपने राजनीतिक फायदे के लिए करता है तो क्या आप अपने बच्चों के संस्कारों के लिए कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, और करिए, शुरू करिए। आपको पता चलेगा कि आपको इसका पॉजिटिव फायदा हो रहा है। क्या फायदा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं ना बहुत क्लैरिटी के साथ अपने विषयों को रखता हूं। अगर आप टीका लगाए हुए हैं, हाथ में कलावा है, आप किसी को गिफ्ट देते समय भी कोई भगवान की चीज दे रहे हैं, अगर आप किसी के घर में जाए और कहे कि आज मेरा व्रत है इसलिए मैं ये चीजें नहीं खाऊंगा, कोई कहे कि फलाने होटल में मिलते हैं उसके बजाय आप कहे कि फलाने मंदिर में मिलते हैं, अगर आप व्यापारी है तो सामने वाला कहेगा कि ये ईमानदार है, बेईमानी नहीं करेगा, इस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। अगर जॉब पर रखने वाला है तो कहेगा कि ये तो बड़ा सज्जन आदमी है। आपकी तिजोरी आप किसके पास देंगे? बियर बार वाले में जाने वाले के पास देंगे या मंदिर जाने वाले? कैसा कैसे रखेंगे आप, कैसा सीए रखेंगे? आप करके देखिए, आपका फायदा है। लालच में नहीं कह रहा हूं, इसमें कोई संकोच मत करिए, फायदा है, करिए, करके दिखाइए। ये पहचान आपको उजागर करनी होगी, क्योंकि आप हिंदू है क्या नहीं ये संदेश जाना चाहिए। हाँ, आगे 1-2 लेंगे क्योंकि हमको इनका भी सुनना। हाँ सर, मेरा और नाम आप लोगों को भूख लगी हुई है ना, जितने लोग हैं एक सभी को मिनट, प्रणाम। भूख लगी है? नहीं सर, खत्म करना है? नहीं ठीक है। सर, मेरा नाम विशाल ताम्रकार है, प्रणाम। मैं एक आता है, माइक आएगा, रुकिए थोड़ा, एकदम ममता बनर्जी मत बनिए। लगातार हम लोग
तो मैं ये बता पाऊँ। मैं नोएडा में गया तो एक बहुत महंगे सेक्टर में रहना पड़ा, क्योंकि दिल्ली वाले क्या है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, कितने बड़े घर में रहते हैं, ये बहुत कुछ इन चीज़ों को मानते हैं। हम तो झोपड़ी में भी रह लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसा देश वैसा देश कुछ समय के लिए आपको करना पड़ता है। तो मैंने उस सेक्टर के ग्रुप में, तब ईमेल ग्रुप चलते थे, व्हाट्सएप नहीं था, तो मैंने एक लव जिहाद वाली केस डाली। तो एक बड़े बुद्धिजीवी ने मुझे ये कहा, बुद्धिजीवी ने कहा कि ये ग्रुप इस सेक्टर की समस्याओं के लिए बना हुआ है, इसमें ऐसी चीजें ना डालें। तो मैंने कहा कि मैं भूल गया था कि ये सेक्टर हिंदुस्तान के बाहर है। आप लोग अपने आप को चांद पे समझते हैं, ये हिंदुस्तान की समस्या है। और अगर बाहर की सेक्टर के बाहर के लोगों की बेटियां जा रही तो कल तुम्हारी भी बेटी जा सकती है। तो एक ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए दूसरा मंच हो सकता है। मैंने कहा कि इस ग्रुप में इतने डरपोक लोग अगर है तो ऐसे नामर्दों के ग्रुप में मुझे रहने में कोई रुचि। संकोच मत करिए, कहिए, और ये कहिए कि कोई बात नहीं, अगर आपकी इस ग्रुप में से किसी की बेटी चली जाए तो हमको संपर्क करिए, हम लाके देंगे। दब्बू नहीं बनने का, मर्द की तरह बात करना। हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए उसको बुरा लगे। और मैं आपको बताऊं, आज हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी रिलेशन में कोई लव जिहाद ना हुआ हो, हुए है। और इसलिए अब ऐसा कहने वाले लोग कम हैं। मुझे एक बहुत बड़े सेना के अधिकारी मॉल में मिल गए, उनकी पत्नी साथ में थी, और अचानक से मुझे रोककर कहते हैं कि मिस्टर सुरेश चौहान के। मैंने कहा यस। अपने पत्नी को बोलते हैं कि ये आदमी, इसका मैं विरोध करता था, ये मैं कहता था कि आदमी कम्युनल है, ये समाज को तोड़ रहा है, ये वैमनस्य फैला रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से मैं इसको देख रहा हूं। अब मेरी राय है कि यही आदमी हिंदुस्तान को बचा सकता है। आप अपना काम करते रहिए। हो सकता है आपके पहले कदम पर आपके साथ कोई ना हो, आप जब 51वां कदम डालेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि 50% से ज्यादा निकल गया है, अब इसके साथ चलते हैं। कोई 75% चलने के बाद आएगा, कोई 90% के बाद आएगा कि अभी 100 होने में थोड़ा ही बचा है, चलो इसके साथ चलते हैं। अगर कोई साथ आए ना आए, जिस दिन आप 100वां कदम पार करेंगे, माला लेके आपके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। इसलिए अपनी बात को कहिए। अगर मैं उदाहरण हूं आपके सामने, जब मैं गाय की बात करता था, ये सारी बातें जो आजकल टीवी पे कर रहा हूं, ये करता था, तो लोग मुझे पत्रकार नहीं मानते थे, न्यूज चैनल भी नहीं मानते थे। लेकिन आज हिंदुस्तान के चैनलों को सुदर्शन के मुद्दों के पीछे आना पड़ रहा है, यह हमारा यश है, ठीक है ना। आज कहीं पर भी लव जिहाद की केस होती है, लोग पुलिस के पहले सुदर्शन के नंबर पर कॉल करते हैं, यह हमारा यश है। आज कहीं पर भी गाय पकड़ी जाती है, गौरक्षक पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले सुदर्शन में फोन करता है। इस राज्य के कई लोग हमको करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी गौ तस्करी की क्या स्थिति आप जानते हैं, और हम दिन रात कभी भी कहीं पर भी हो उसके मदद के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं, सुदर्शन का नारा है, सती संत सैनिक को सताए तो हमको बताए। हाँ, आगे माइक कहाँ है? हाँ, ममता जी। हाँ, ममता जी नहीं, आप मुझे शक्ति बोल सकते हैं। क्या? शक्ति, शक्ति। वाह, बोलिए शक्ति, शक्ति, अरे बोलिए ना, शक्ति, शक्ति, शक्ति। हाँ। सर मेरा ये प्रश्न है आपसे कि सर नहीं, जैसे भैया, भैया जी, बेटा कहिए, भैया कहिए, कुछ भी। जी बेटा, जो भी है, पर सर मुझे ये कहना है। अरे पर सर, हम लोगों को जो आदत लगी, कोई बात नहीं, बदलेगी। मतलब हिंदू का हमने इतना मतलब जोर दे के गर्व से कहो हम हिंदू हैं और लव जिहाद की बातें करते हैं, पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जितने भी महिलाओं के साथ मिसबिहेव होता है, वो सारे हिंदू युवा, हिंदू जेंट्स, हिंदू लोग ही रहते हैं। आप चाहे जहाँ भी देख लीजिए, हिंदू ही रहते हैं। तो अच्छा। इसका निवारण कैसे किया बिल्कुल, जा सकता है? बहुत, ये प्रश्न नहीं होता तो आज का कार्यक्रम नहीं होता। मैं इसका उत्तर देता हूँ। मैंने सबसे पहले
ये गिनवाया कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है। किसी बहन की छेड़ निकालना, अत्याचार करना तो दूर, बुरी नजर से मुसलमान की बेटी की तरफ भी बुरी नजर से अगर देख रहा है तो वो हिंदू नहीं है। आप उसको हिंदू मत गिनिए। ये हम जैसों का अपमान है जो गर्व से हिंदू कहते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए, जवाब देता हूं। ये नहीं है। हाँ, अगर किसी मुसलमान की लड़की से आपको प्रेम है, आप उससे ब्याह करना चाहते हैं, लेके आइए, आपका विरोध कौन करता है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन हम बुरी नजर तो मुसलमान के लड़के पर भी, क्योंकि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, कभी नहीं कहेंगे। और हिंदू की बेटी, क्या किसी भी बेटी पर जो अत्याचार कर रहा है वो माँ बाप का फेल्योर है, वो हिंदू समाज का या हिंदू धर्म का फेल्योर नहीं है, हिंदू शास्त्र का नहीं है। माँ बाप ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, इसलिए वो दूसरे किसी की बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। वो हिंदू नहीं हो सकता, उसको हिंदू नाम लगाने का अधिकार नहीं है। और इसलिए अगर ये नहीं होने देना है तो आज से बच्चों को संस्कार करिए। आपकी बेटी का सुरक्षा की जितनी आप चिंता करती हैं, दूसरे की बेटी पर आपका बेटा अगर गलत नजर रखेगा तो किसी दूसरे का बेटा आपकी बेटी पर भी गलत नजर रखेगा। इसलिए एक ही इलाज है कि आपके बच्चों को हिंदू बनाओ, दुनिया सुरक्षित हो जाए, तो राष्ट्र सुरक्षित हो जाए। हाँ, आगे भाई साहब, एक दो लेते हैं। भाई साहब, विषय मेरा ये है, आता माइक आएगा आपके पास, ये अगला माइक इनको देना। हाँ बोलिए। 26 जनवरी को बड़े बड़े तो मिलिट्री नरेंद्र मोदी उसमें वो करते हैं, और वो जो जिहादी हिंदुओं का मकान जला देते हैं, भीड़ में निकलता है, वहाँ मिसाइल गिराना चाहिए। ये मेरा क्या कहा आपने? मैंने कुछ सुना नहीं। नरेंद्र मोदी जी, ये लाइव चला गया है लेकिन मैंने कुछ सुना नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने 26 जनवरी को बड़े बड़े मिसाइल प्रदर्शन करते हैं और वो मिसाइल को जिहादी हिंदुओं का दुकान जलाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, पेट्रोल बम चलाते हैं। वो मिसाइल उनके ऊपर गिराना चाहिए, ये समस्या का हल हो सकता है। कितने लोग सहमत हैं? अब मुझे बोलने की क्या जरूरत है? आगे। हाँ, इनको देना भाई, माइक देना। जय श्री राम। मैं पहले बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, जो राष्ट्रीय चैनल में आपने यूपीएससी में जो जिहाद चल रहा था उसको उजागर किया, और जिसकी बहुत बड़ी आपको कीमत भी चुकानी पड़ी। बहुत समय तक आपका चैनल भी बंद था, शो बंद था। और अभी जो रक्त बीज के समान जो यहाँ जो फैलते जा रहे हैं कट्टरपंथी, और वो लोग लखीमपुर खीरी के जो कांड है कि यूज एंड थ्रो के रूप में हमारे यहाँ की लड़कियों को समझ रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और फांसी में लटका रहे हैं। और जो पहलवान खान की नाजायज औलादे हैं यहाँ पर, पहलवान खान महाराणा प्रताप का जो स्पेशल आर्ट था जिसे पृथ्वीराज महाराणा प्रताप ने काट दिया था, तो वो लोग कन्हैया कुमार जैसे को गर्दन काट रहे हैं और जिहाद का नारा दे रहे हैं और कह रहे हैं अगला गर्दन नरेंद्र मोदी जी का काटेंगे। ऐसे लोगों के लिए आप क्या इलाज, क्योंकि आप डॉक्टर हो, पूरे भारत स्तर पे डॉक्टर हो ना, मैं ऑपरेशन ऑपरेशन करते हो ना, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहलवान खान की नाजायज औलादों का क्या इलाज है? ऐसा है, इसका इलाज है, इसका इलाज, अरे एक मिनट, अरे कोई हेलो हेलो मत करो, शांति से। इन्होंने कहा इलाज क्या है। अभी थोड़े दिन पहले कोरोना का वायरस आया था, आपने क्या किया? इतना छोटा सा वायरस, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान बंद किया, सबको इम्यूनिटी दी, सबको न जाने क्या क्या करवाया, मास्क लगवाया। अरे जितना खतरनाक वायरस कोरोना का है, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक वायरस जिहाद का है। अगर कोरोना के वायरस के लिए आपने इतने परिश्रम किए, तो जिहाद के वायरस को खत्म करने के लिए क्या परिश्रम करें? कुछ करें?
पहले तो आपके घर में आने वाला अगर कोई जिहादी है, अधर्मी है, तो आप उनको काम देना चाहिए क्या? अच्छा आदमी दीजिए, देना चाहिए क्या?